हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड आईसीएसई केमिस्ट्री के चैप्टर 8 हाइड्रोजन क्लोराइड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने कराया था जिसका लिंक ऊपर दे रखा है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का और उसकी प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं वो बताए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके बोर्ड्स के लिए, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो प्यारे ये लेक्चर अटेंड करने से पहले पीछे वाला लेक्चर जरूर अटेंड कर लो जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है। तो ये वाला चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो बात आ रही है सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का आने वाला है जो कि है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बहुत ही पॉपुलर है, ध्यान से बने रहना। इसमें मैं समझाने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में ही बात आई। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब देखने में, सूंघने में, टेस्ट करने में वगैरह वगैरह इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। तो सबसे पहले बात करें हम कलर की। बच्चे कलर तो बता दिया, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। स्मेल इसकी पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है, ध्यान कर लो। पंजेंट का मतलब क्या होता है? चोकिंग तो समझते हो ना, गले को चोक कर दे इस तरीके चोकिंग। पंजेंट का मतलब होता है जैसे प्याज है, बहुत सारे प्याज की पकौड़ियाँ बन रही हैं, कुछ प्याज का बन रहा है तो बहुत ही एक तेज तीखी स्मेल आती है। इसकी भी ऐसी तीखी स्मेल होती है, इसके लिए वर्ड यूज होता है पंजेंट स्मेल। टेस्ट भैया क्योंकि एसिडिक है गैस, एसिड है, एसिडिक गैस के टेस्ट कैसा ही होगा? सार, खट्टे, एसिड खट्टा खट्टा, सार टेस्ट। ठीक है। दूसरा फिजियोलॉजिकल नेचर। फिजियोलॉजिकल नेचर का मतलब कि हाथ वाथ में लग जाए तो इसका क्या इफेक्ट होता है? तो भैया ये करोसिव इन नेचर होता है, एसिड है, करोसिव इन नेचर होगा। इरिटेट्स नोज, थ्रोट एंड लंग्स। अगर गलती से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चली जाए तो जलन मचने लगती है नोज में, थ्रोट में और लंग्स में। ठीक है। दूसरा डेंसिटी हैवियर देन एयर होती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम प्रूव करेंगे जिससे हैवियर देन एयर है, लेकिन क्योंकि हैवियर देन एयर होती है तभी तो हमने इसे कलेक्ट किया था पिछले लेक्चर में। किस मेथड से? जो गैस हैवी होती है नीचे बैठ जाती है तो जिस जार में हवा होती है वो हवा ऊपर जाती है, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसे कलेक्ट किया जाता है बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर। एंड लास्ट सॉल्युबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। पता है कितनी डिसॉल्व हो जाती है? अगर 1 लीटर पानी लो आप, 1 लीटर कितना होता है? कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल होती है, उतना अगर आप पानी ले लो 1 लीटर तो 1 लीटर में 452 लीटर्स ऑफ HCl गैस तक डिसॉल्व हो सकती है। 452 452 लीटर 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे, STP पे। तो सोचो कि कितनी हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। नोट कर लो, इसको भी प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये हैवियर देन एयर होती है। हैवियर देन एयर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक इस तरीके से हमने एक जार लिया जिसमें हमने कैंडल लगा दी। इस जार में हवा भरी हुई होगी जिसकी वजह से ये कैंडल जलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक दूसरा जार लाए जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भरी हुई थी और ले दे के उड़ेल दिया इसमें। जैसे ही उड़ेलेंगे, अरे पानी थोड़ी है जो पानी आपको दिखाई देगा कि नीचे टपकता हुआ कि सर पानी क्यों डाल रहे हो, मोमबत्ती बुझ जाएगी। नहीं, पानी ना गैस है, गैस दिखेगी नहीं लेकिन उड़लते हुए इसमें इकट्ठी होती जाएगी। और जब इसमें गैस इकट्ठी होती जाएगी तो हम ये देखेंगे भैया कि ये कैंडल बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई भैया? कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी जो पहले तो थी, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस डालेंगे वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे नीचे बैठते बैठते ऊपर जब भर जाएगी तो अंदर की हवा गायब हो जाएगी और कैंडल बुझ जाएगी। इससे प्रूफ होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हैवियर देन एयर, तभी वो नीचे बैठते बैठते पूरे भर के कैंडल को उसने बुझा दिया होगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। अभी बात आई दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि है
फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। क्या है, लेट्स सी। भैया फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है तो टू शो दैट कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अभी जो मैंने बताया 1 लीटर में 452 लीटर डिजोल्व हो जाती है, तो 452 लीटर डिजोल्व हो जाती है, हाईली सॉल्युबल है। कैसे शो करें, उसके लिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसलिए भैया नोट बनाते रहना। क्या किया जाता है इसमें मेरे प्यारे, नीचे एक बीकर लिया जाता है जिसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया जाता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लू क्या करता है, एसिड को नीले से लाल कर देता है। लिटमस सॉल्यूशन याद कराया था, लिटमस पेपर कैसे याद रखेंगे, अनिल एसिड, ए से एसिड, Na से नीला और ला से लाल। इसका मतलब एसिड नीले को लाल, ब्लू से रेड कर देता है, तो बेस इसका उल्टा करता है, याद बार बार कराता रहता हूँ। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, एक डिलीवरी ट्यूब ली जिसको हमने एक ऊपर राउंड फ्लास्क में डाल दिया है, और यहाँ पे एक हमने और यहाँ पे ड्रॉपर लगाया है। ड्रॉपर में थोड़ा सा पानी होगा, अभी ऊपर कोई भी पानी नहीं है, खाली बीकर लिया है एम्प्टी जिसमें सिर्फ हवा है, और यहाँ पे एक ड्रॉपर लिया है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये जो यहाँ पे पानी दिख रहा है ये पहले मौजूद नहीं था, मान लो ये पूरा खाली था। अब क्या होगा, ये डिलीवरी ट्यूब से ये जुड़ा हुआ है, ड्रॉपर से ये जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये अभी ऊपर लाल लाल दिख रहा है, इसको भूल जाओ, जैसे ही ड्रॉपर को हम दबाएंगे वैसे ही ड्रॉपर से एक बूंद पानी, इस तरीके से एक बूंद पानी यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। मानते हो, इस तरीके से मान लो एक बूंद पानी यहाँ पे गिरा, नीचे से बंद है। यहाँ जैसे ही इस बीकर में पानी आएगा वैसे ही हम देखेंगे फव्वारा चालू हो जाएगा, अरे फाउंटेन चालू हो जाएगा। जो यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब थी, इसके नोजल से नीचे वाला पानी ऊपर आने लगेगा, और तो और पानी तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे जो पानी था वो ब्लू लिटमस का था, सॉल्यूशन का था, ऊपर आके लाल हो जाएगा। हो गया जादू, नीचे से ऊपर कैसे आ गया, बिना पंप के, बिना मोटर के, और आया तो आया, नीले से लाल भी हो गया। तो दोनों बातें सुन लो। पहली बात, आया क्यों आया, इसलिए ये जो भी जिस वजह से आया यही प्रूफ करता है कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आया क्यों प्यारे, इसलिए आया क्योंकि जैसे ही एक बूंद पानी इसमें जाएगा तो यहाँ पे जो मौजूद HCl है वो HCl का कुछ पार्ट इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। जब बहुत ज़्यादा पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से कुछ HCl गैस गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से बीकर में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, खाली जगह बन जाएगी। उस खाली जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ वाले लिक्विड को ऊपर आना पड़ेगा। ऑब्वियसली खाली हो गया, उसको भरने के लिए नीचे से पानी ऊपर आएगा। जैसे स्ट्रॉ होती है, आप स्ट्रॉ को ऐसे कर दो तो आप क्या करते हो, मुंह में लो प्रेशर करते हो तो यहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक है वो पाइप में ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा, और ऊपर जब चढ़ेगा तो ऊपर और पानी आ जाएगा। ऊपर और जैसे ही पानी आएगा तो उसमें बची हुई गैस उस पानी में डिसॉल्व होने लगेगी। उस पानी में डिसॉल्व होगी तो और गैस खाली हो जाएगी, उससे डिसॉल्व होकर जगह फिर से और क्रिएट हो जाएगी, वैक्यूम क्रिएट, लो प्रेशर क्रिएट। उसको भरने के लिए फिर पानी और ऊपर आएगा। ऐसे कंटिन्यूसली पानी आता जाएगा, उस पानी में गैस डिसॉल्व होती जाएगी, जिससे ये प्रूव होता है कि गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जब तक वहाँ पे गैस मौजूद है तब तक पानी ऊपर आता जाएगा और फाउंटेन निकलता जाएगा। लेकिन जादू की बात ये कि ये लाल कैसे हो गया, अरे भैया HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो नीचे से तो ब्लू है लेकिन ऊपर से रेड पानी निकलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आता है कि नेम एन एक्सपेरिमेंट विच शोज दैट द गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो आप लिख दोगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। दूसरा पूछा जाएगा कि व्हाट डज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शोज, तो आप कह दोगे इट शोज दैट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। जैसे HCl गैस ये शो करती है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ऐसे ही एक और भी गैस है जो सेम एक्सपेरिमेंट शो करती है, वो है अमोनिया गैस, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन नाम याद कर लो। वो भी सेम रिजल्ट इसलिए शो करती है क्योंकि अमोनिया गैस इज ऑल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और वो तो HCl से भी और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है। ये तो लगभग 450 लीटर डिजॉल्व होता है 1 लीटर में,
और अमोनिया तो लगभग 700 750 700 लीटर करीबन डिजॉल्व हो जाती है। देखेंगे आगे, फिलहाल अभी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी फिजिकल पढ़ ली, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरे प्यारे बच्चे, बात आ गई अब केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये गैस अगर किसी दूसरी चीज से रिएक्ट करती है तो क्या केमिकल चेंजेस आते हैं, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टीज टोटल पढ़नी है। पहली है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर इसे जलाएं तो क्या बनेगा। भैया HCl गैस जलती ही नहीं है। पहली बात, ये खुद नहीं जलती, ना ही दूसरे को जलने में हेल्प करती है, इसलिए इट इज़ नीदर कंबस्टेबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे खुद कुछ गैसेस होती हैं वो खुद जल जाती हैं लेकिन दूसरे को जलने में हेल्प नहीं करती, जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हम कहेंगे इट इज़ कंबस्टेबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कुछ गैसेस होती हैं खुद नहीं जलती लेकिन दूसरे को जलने में हेल्प करती हैं, ये तो आपको पता है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस खुद नहीं जलती, ऑक्सीजन को आग लगाई खुद जल गई, हाँ दूसरे को जलने में हेल्प करती है, तो इट इज़ नॉट कंबस्टेबल बट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन गैस। लेकिन भैया HCl ना खुद जलती है ना जलने में हेल्प करती है, तो HCl इज नीदर कंबस्टेबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, नोट कर लो। दूसरी बात, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर HCl गैस को 500 डिग्री सेल्सियस पे हीटा जाए, ये लो हीट दिया इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है अपने 2 कंपोनेंट्स में। कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में, ठीक है ना। ये तो आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक ऐसी गैस बताओ जिसे हीट करने पे 2 गैसेस बनती हैं, तो आप ये लिख दोगे। दूसरी एक बात, इसका उल्टा रिएक्शन भी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन डायरेक्ट सिंथेसिस में, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर मिलाएं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। तो एक ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें 2 गैसेस मिलके एक नई गैस बनाती हों, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मेटल्स के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विद गैस, एसिड्स पढ़ा था, HCl एसिड H2SO4, यहाँ एसिड की वजह HCl गैस है, रिएक्शन वही होगा। देखो सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी तो सोडियम इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर आते हैं हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज भैया आपने नहीं देखा है तो चैनल पर रिएक्टिविटी सीरीज डालिए, पूरा एक लेक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स में लगता है वो बेसिक, इसलिए मैंने अलग से बनाया है, वो ज़रूर देखिए, आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, क्लोरीन के साथ जाके लग जाएगा NaCl और बेचारी हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, लेकिन अकेली हाइड्रोजन कुछ नहीं होती। H2 लिखेंगे, बैलेंस करें तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, 2 क्लोरीन 2 सोडियम। ऐसे ही और मेटल ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, ये Ca इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, कैल्शियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला CaCl2, हाइड्रोजन अलग, बैलेंस करोगे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर करोगे लिखते समय। मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा, अपने आप लिखो, मैग्नीशियम S का हटाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, फॉर्मूला लिखो। ऐसी आयरन प्लस क्लोराइड क्या बनेगा, Fe जो है H को हटाएगा, आयरन क्लोराइड बनेगा जिसका फॉर्मूला FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। FeCl2 कैसे बना भैया, Fe और Cl की वैलेंसी होती है 1-, Fe की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2+ और 3+। 2+ भी ले सकते हो, 3+ भी ले सकते हो। 2+ लोगे तो बन जाएगा FeCl2, 3+ लोगे तो FeCl3। लेकिन 2+ वाली जो वैलेंसी वाला आयन होता है वो ज़्यादा अबंडेंट होता है, ज़्यादा पाया जाता है, तो जनरली आप 2+ वाले से ही लेके करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आई कॉपर प्लस HCl, ऐसे ही कॉपर जो है H को हटा देगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2। अरे नहीं भैया ये मत कर देना, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर कमजोर है हाइड्रोजन से, कमजोर ताकतवर को नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे लास्ट वाले में लिख लो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है प्यारे। जल्दी से नोट करो, 3-4 मेटल्स अपने आप लिख लेना, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। अभी बात आई इसका रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन विद अमोनिया में देखिए, अमोनिया एक गैस है भैया, ये लीजिए बना दिया है ना, HNH3 गैस, और ये लीजिए अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगी जो फिर गैस है। तो प्यारे ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक खास रिएक्शन है
पिक्यूलियर रिएक्शन जिसमें अमोनियम क्लोराइड बनता है जो खुद सॉलिड फॉर्म में होता है। बड़ी पिक्यूलियर रिएक्शन है जिसमें दो गैसेस मिलकर एक सॉलिड बना रही हैं। अभी आपने देखा था H2+Cl2 गिव्स HCl, दोनों गैसेस थी, कंपाउंड भी प्रोडक्ट भी गैस बना, लेकिन यहाँ पे सॉलिड बना। ध्यान रखिए एक रिएक्शन है जिसमें सॉलिड बनता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अमोनियम क्लोराइड बनता है इसकी वाइट डेंस फ्यूम्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, वाइट डेंस फ्यूम्स। जैसे कि क्या होता है, अगर अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नीचे से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रही है, ऊपर से अमोनिया गैस ले ली, दोनों मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं जिसकी वाइट कलर की, क्योंकि वाइट सॉलिड होता है जिसकी वजह से जो फ्यूम्स बनती हैं वाइट कलर की डेंस फ्यूम्स इससे निकलने लगती हैं। ध्यान रखना, वाइट डेंस फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल एंड केमिकल। छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है प्यारा सा समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर पे जाना है, ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करो, अगले लेक्चर पे जंप कर जाओ जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चल रहा था, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब चलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन। पहले प्रिपरेशन करेंगे, ऊपर वाले दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशन पे चले जाओ, फिर उसके बाद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर यूजेस और उसके टेस्ट पढ़ेंगे। फिलहाल जितना भी मैंने बताया आपको उसके नोट्स बना लेना, नहीं बनाए हैं तो। और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए मेरी तरफ से आपको आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।